ओम शांति। आज 17वीं अष्टपदी है। श्लोक है, आदि सच जुगादि सच, है भी सच नानक होसी भी सच। जो बीत गया वो भी सत्य था, युगों युगों से जो चलते आया है वो भी सत्य है, और आज जो हो रहा है ये भी सत्य है। नानक होसी भी सच, ऐ नानक जो होने वाला है वो भी सत्य है। अष्टपदी है, चरण सत सत परसनहार, पूजा सत सत सेवादार सेवदार। जो परमात्मा पिता के चरणों में रहता है वो आत्मा स्थिर रह पाता है, सेवादारी बन करके रहता है। दर्शन सत सत पेखनहार, परमात्मा पिता के दर्शन करने वाला भी स्थिर रह पाता है। नाम सत सत ध्यावनहार, जो उसके नाम का सिमरन करते हैं, जो परमात्मा पिता के नाम का सिमरन करते हैं वो भी सत्कर्म है, इसीलिए वो भी स्थिर रह जाता है। जैसे परमात्मा पिता धैर्यवान है, वो आत्मा भी धैर्यवत हो जाती है। आप सत सत सब धारी, आपने सत्य ही खुद भी सत्य हैं और सत्य को धारण किए हुए हैं, उत्पत्ति भी सत्य की ही किए हैं। आपे गुण आपे गुणकारी, आप खुद भी गुणवान हैं और सारी सृष्टि को भी गुणवान बना रहे हैं। शब्द सत सत प्रभु वक्ता, जो शब्द रहते हैं, जो उनके उसमें स्थिर हो जाने वाली रूह जो चित्त में लग जाती है, धैर्यवान हो जाती है, और जो उसका उच्चारण करने वाला होता है वो भी धैर्यवत हो जाता है। सुरत सत सत जस सुनता, जो ध्यान लगाता है, सुरत माने जिसकी ध्यान लग जाता है और उसकी कीर्ति गाने लग जाता है, तो सुनने वाला भी उतना ही तर जाता है जितना सुनाने वाला तरता है। बूझण हार को सत्य सब होए, समझने वाला भी हमेशा स्थिरता को प्राप्त करता है, उसका भी मन चलायमान नहीं होता, जो इस बात को समझ जाता है। नानक सत सत प्रभु सोए, ऐ नानक वो इंसान भी सत्य होकर के पार हो जाता है, सत्य स्वरूप का हृदय में नाम बसा के स्थिर होकर के अपने मन को अटल रख पाता है, अडोलता में वो प्राप्त करता है। सत्य स्वरूप हृदय जिन मानिया, उस सच्चे स्वरूप को जिसने अपने हृदय में बसा के रखा है, करन करावन तिन मूल पछानिया, शुरू से लेकर वो कराने वाला उसको पार करा देता है। जो इंसान हृदय में उस नाम को बसा के रखता है, जाके हृदय विश्वास प्रभु आइया, जिसको अंदर ही अंदर परमात्मा पिता में यकीन आ गया, पूरी तरह से विश्वास बैठ गया। तत्व ज्ञान तिस मन प्रगटाइया, तत्व माने सार, ज्ञान का सार उसके मन से प्रकट होने लगता है कि सार क्या कहना चाह रहा है। भय ते निर्भव होए बसाना, वो डरते हुए से भी वो निर्भय हो जाता है और ईश्वर को अपने अंदर महसूस करता है कि मेरे साथ वो है। कण कण में ईश्वर नहीं है, लेकिन कोई भी किसी भी जगह पर बैठ करके उसको महसूस करता है कि मेरे साथ है। जिसते उपजिया तिस माहि समाना, चीजों को उत्पत्ति करने वाला परमात्मा पिता ही है और चीजों में हम लीन भी हो जाते हैं। तो जिसने उपजाया है, तिस माहि समाना, हम लोग उसमें लीन हो जाते हैं। बसत माहिले बसत गडाई, चीजें चीजों से मिलकर के एक हो जाती हैं। ताको भिन्न न कहना जाई, उससे अलग कुछ देख ही नहीं रहे हैं, कह ही नहीं रहे हैं। बूझे बूझन हार विवेक,
जिसके अंदर विवेक गवाही देता है, वो समझने वाला बन जाता है इन चीजों को। नारायण मिले नानक एक, है नानक, वो एक रूप को वो समझ जाते हैं और समझ के वो पार हो जाते हैं। ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी, परमात्मा पिता की जो सेवा करने वाला होता है वो आज्ञाकारी बन जाता है। ठाकुर का सेवक सदा पुजारी, हमेशा उसकी भक्ति में लीन रहता है। ठाकुर के सेवक के मन प्रतीत, उसके मन में परमात्मा पिता के प्रति प्रीत जग जाती है। ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत, उसकी मर्यादाएं, उसका चलने का तरीका निर्मल हो जाता है। उसके मन में जरा भी छल कपट मैल कुछ नहीं रहता। जैसे पानी निर्मल होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी होता है, वैसे ही उस आत्मा का निर्मल चलना हो जाता है। ठाकुर को सेवक जाने संग, परमात्मा पिता की सेवा करने वाला हर समय अपने साथ उस परम पिता को अंग संग समझता है कि मेरे साथ वो है। प्रभु का सेवक नाम के रंग, उस परम पिता का सेवक उसकी मौज में मस्त रहता है, उसकी मौलाई मस्ती चढ़ी रहती है, और चीजों में उसका ध्यान ही नहीं जाता। सेवक को प्रभु पालन हारा, उस तो सेवक को परमात्मा पिता खुद पालता है, हाथों में लेकर के गोदी में बिठा बिठा के इतने सुख देता है। सेवक की राखे निरंकारा, ऐसे सेवक की खुद निराकार परमात्मा उसकी रक्षा करता है, लाज रखता है। सो सेवक जिस दया प्रभु धारे, नानक सो सेवक सांस सांस समारे। ऐसा सेवक जो श्वासों श्वास उसको याद करता है, ऐसे के लिए तो परमात्मा पिता का दया का रूप उस इंसान के ऊपर रहता ही है, हमेशा बना हुआ रहता है। अपने जन का पर्दा ढाके, अपने सेवक को, उसकी पत को, लाज को ढक के रखता है। किसी के सामने अगर कोई उससे गलती भी हो जाती है ना, तो भी वो उसको ढक लेते हैं। अपने सेवक की सर पर राखे, उसके सिर की रक्षा करने के लिए वो खुद तैयार रहते हैं। अपने दास को दे वड्याई, अपने सेवक को वो मान सम्मान दिलवाते हैं। अपने सेवक को नाम जपाई, और अपने प्यार करने वाले बंदे को वो नाम भी सिमरण करवाते हैं। बोलते हैं ना कि जब तक हरि कृपा ते संत भेटिया, नानक मन परगास। जब तक हरि अर्थात परमात्मा पिता की कृपा नहीं होती, तब तक कोई भी इंसान, संतों से मुलाकात भी नहीं होती जो उसको नाम का सिमरण जपवा सके, करवा सके, परमात्मा पिता का नाम बता सके। अपने सेवक की आप पत राखे, अपने सेवक की, वो जो भी आत्मा उनको याद करती है, उनको उनकी सेवा करते हैं, उनकी इज्जत वो खुद ही रखवाता है, ताकि गतमित कोई न लाखे, उस तक कोई नहीं पहुंच पाता। ऐसी ऊंची अवस्था में उसको रखते हैं कि उस तक कोई नहीं पहुंच पाता। बोलते हैं ना, ज्यों राखे त्यों रहिए, तुध भावे ता नाम जपावे, सुख तेरा दिता लइए। तुमको अच्छा लगेगा तो नाम भी मेरे से सिमरन करवाओगे, सुख भी तेरा ही दिया हुआ है जो मैं आज भोग रही हूँ। प्रभु के सेवक हो न पहुंचे, ऐसे इंसान तक कोई नहीं ऐसी ऊंची स्थिति तक पहुंच पाता जो वो आत्मा पहुंच जाती है, जिसको परमात्मा पिता ने अपनी छत्र छाया में रखा है। प्रभु के सेवक ऊंचते ऊंचे, वो सबसे ऊंचे कहलाते हैं संसार में। जो प्रभु अपनी सेवा लाया, जो अपनी सेवा में परमात्मा पिता जिस बंदे को रख लेता है सेवा में, नानक सो सेवक दिस प्रगटाइया, वो तो ए नानक, वो तो सारे जगत में ऐसे प्रकट हो जाता है। नेकी कीरी मह कल राखे, जैसे छोटी सी कीड़ी
छोटी सी कीड़ी, उसमें भी ताकत भरते हैं। भस्म करे लश्कर कोट लाखे, करोड़ों में वो चाहे तो भस्म कर सकते हैं, लेकिन उसको भी रखते हैं ना। जिसका सास न काढ़त आप, ताको राखत देकर हाथ। मरते हुए को भी जीवा लेना, खुद हाथ रख करके उसकी रक्षा कर देना। मानस जतन करत बहुबात, मनुष्य बहुत सारी कोशिशें करता है, बहुत तरीकों से उसको बचाने की कोशिश करता है, लेकिन जब तक परमात्मा पिता उसको सहारा नहीं बनता, तब तक वो इंसान सांस भी नहीं ले पाता। तिस्ते कर्तव्य वृथे जात, इंसान जितनी भी कोशिशें कर ले, उसके सारे कर्म व्यर्थ चले जाते हैं। मारे न राखे अवर न कोई, बिना प्रभु के कोई जीवों को न मार सकता है, न जिया सकता है। सर्व जिया का राखा सोए, सारे जीवों को रक्षा करने वाला वही एक परम पिता परमात्मा है। काहे सोच करह रे प्राणी, ऐ प्राणी तू क्या चिंता करने पर तुला हुआ है, क्यों चिंता किए जा रहा है। जप नानक प्रभु अलख विडाणी, ऐ नानक अचरज किस बात का, उसको जपते रहो, उस अलख अभेय प्रताप पूर्ण परमात्मा को जपते रहो, तो सोच चिंताएं सब मिट जाएंगी। बारंबार बार प्रभु जपिए, बार बार उस परमात्मा पिता का स्मरण करते रहिए। पी अमृत ये मन तन द्रपिए, ये ज्ञान का अमृत पी करके अपने मन को भी शुद्ध कीजिए, तो तन को भी शुद्ध कीजिए। धुल जाएगी आत्मा, ज्ञान सुनते सुनते धुल जाएगी। बोलते हैं ना, ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान, योग अभ्यास कर्म धर्म क्रिया। जितने भी योग अभ्यास हैं, धर्म कर्म के कार्य हैं, क्रियाएं हैं, अब योग अभ्यास हैं, उन सब से श्रेष्ठ है ज्ञान का स्नान। इसीलिए पी अमृत ये मन तन द्रपिए, ये अमृत ज्ञान का अमृत पी करके अपने मन को भी शुद्ध करना चाहिए, तन को भी। नाम रतन जिन गुरमुख पाया, जिसने परमात्मा पिता के नाम को पा लिया है, तिस कुछ अवर नाही दृष्टाइया, उसको तो कुछ और नजर ही नहीं आता है सिवाय परमात्मा पिता के। जिसने नाम का सिमरण करना सीख गया, जो परमात्मा पिता को पा लिया, उसको कुछ और नजर ही नहीं आता। नाम धन नामो रूप रंग, उसके लिए तो नाम ही धन है, नाम ही सारा स्वरूप रंग रूप सब नाम ही है। नामो सुख हरि नाम का संग, उसको परमात्मा के नाम सिमरण में ही सुख मिलता है, उसका संग करने से ही सुख मिलता है। नाम रस जो जन तृप्ताने, जिन्होंने नाम का रस पिया है, जो लोग तृप्त हो गए हैं नाम का रस पीते पीते, उनको अंदर संतुष्टता आ गई है। मन तन नाम है नाम समाने, वे तो तन मन से उस परमात्मा पिता से जुड़े रहना चाहते हैं, समाये हुए रहना चाहते हैं। उठत बैठत सोवत नाम, उठते बैठते सोते जागते उस नाम का ही ध्यान में लगे रहते हैं। कौ नानक जन के सदकाम, ऐ नानक उनके तो हमेशा के लिए यही कर्म बन जाते हैं कि केवल सिमरन 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 के अलावा कुछ भी नहीं। बोलो जस जिह्वा दिन रात, उनकी जीव परमात्मा पिता की महिमा दिन रात गाती रहती है, यशगान करती रहती है। प्रभु अपने जन कीनी दात, उस दातार ने ही उसको दात दी है कि वो आज सिमरन गा पा रहा है, उसकी महिमा को गा पा रहा है प्रभु की, अपने जीभ से वो उसकी स्तुति कर पा रहा है। करें भगत आत्म के चाहे, वो भक्ति इतना उत्साह से करता है, चाहना से करता है उस परमात्मा पिता की। प्रभु अपने से रहा समाये, परमात्मा पिता को अपने साथ समाया हुआ अनुभव करता है कि वो मेरे साथ है। जो होवा होवत सो जाने, जो हो गया
उसको हुआ समझ करके वो समझदार बन के आगे बढ़ता है, प्रभु अपने का हुक्म पछाने। वो समझता है बंदा कि ये परमात्मा का हुक्म था, हुक्म के आधार पर ये जो हुआ है, इसमें क्या क्यों का क्वेश्चन नहीं करना है और आगे बढ़ता है, उसकी आज्ञा को मान लेता है। तिसकी महिमा कौन बखानो, उस परमात्मा पिता की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है। सरस्वती माँ भी उसका वर्णन नहीं लिख पाती। बोलते हैं धरती को पूरा कागज बना दिया जाए और समुंदर को पूरी स्याही बना दिया जाए, पेड़ों को काट के कलम बना दिया जाए, सरस्वती माँ भी उनकी बैठ के महिमा लिखे ना तो नहीं लिख सकती। इतनी उनकी महिमा परम अपार है। तिसकी महिमा कौन बखानो, तिसका गुण कहीं एक न जानो। एक गुण का भी वर्णन उतने अच्छे से नहीं कर पाएंगे जो परमात्मा पिता का है। आठ पहर प्रभु बसे हजूरे, ऐसे हाजरा हजूर को हर समय आठों पहर अनुभव करना चाहिए, उनका सिमरन करना चाहिए। आठ पहर कौन से? अमृत वेले 3 बजे से पौने 5 बजे तक का समय अमृत वेला रहता है। सुबह 7 बजे का समय, 10:30 बजे जब बेला चेंज होती है नाश्ते की बेला, और फिर दोपहर 12 बजे, फिर दोपहर कड़ी दोपहर हो जाती है 12 बजे के बाद, और फिर शाम को 5:30 बजे, फिर 6:30 बजे, फिर 7:30 बजे, फिर रात को 9 बजे। ये आठों पहर अगर किसी ने 5-5 मिनट भी बैठ करके सिमरन किया, परमात्मा पिता की याद की, को नानक सोई जन पूरे। ऐ नानक, वो ही लोग संपूर्ण बन पाते हैं जिन्होंने आठों पहर उसका ध्यान किया, सिमरन किया। इसीलिए बोला जाता है 8 पहर आराधिए पूर्ण सतगुरु ज्ञान। जिसने आठों पहर आराधना की उसको तो पूर्ण सतगुरु का ज्ञान प्राप्त होना ही है। मन मेरे तिनकी ओट ले, ऐ मेरे मन तुम उसी का सहारा लो। मन तन अपना तिन जन दे, अपना तन मन उसको अर्पित कर दो, परमात्मा पिता के ऊपर छोड़ दो। जैसा चलाए वैसा चलो बस। जिन 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 अपना प्रभु पछाता, जिसने जिन लोगों ने परमात्मा पिता की पहचान समझ ली है, सो जन सरब थोक का दाता। वो सारे पदार्थों के पीछे नहीं जाता, वो दाता के पीछे दीवाना होता है। तिसकी शरण सरब सुख होए, उसको परमात्मा की शरण में ही सब सुख भासते हैं, सब सुख अनुभव होते हैं केवल परमात्मा के स्मरण में ही। तिसके दर से सब पाप मिटावे, वो तो बंदा सोचता है उसके दर्शन से ही मेरे सारे पाप मिट जा रहे हैं। अवर स्यानप सगली छाड़, दूसरे कोई चतुराई नहीं चलती, छोड़नी है। तिस जन के तू सेवा लाग, केवल उस परमात्मा पिता की सेवा में ऐ मेरे मन तू लग जा, बाकी सब चतुराइयां छोड़ दे। आवन जान न होवी तेरा, नानक तिस जन के पूजे सद पैरा। ऐ नानक, जो इंसान, जो आत्मा परमात्मा पिता के हमेशा भक्ति भाव में लगे रहते हैं, सिमरन में लगे रहते हैं, उनका आना जाना से वो मुक्त हो जाता है। अच्छा, ओम शांति। आज का भजन है, जिन्हों याद रहा वो अमर होया, जिन्हों भूल गया जिंदा मोआ, जिस विच हृदय बस गया संत होया। मेरे हृदय भी फेरा पाओ सतगुरु, मेरे हृदय भी फेरा पाओ। साईं जी मैनू ना विसरो, दाता जी मैनू ना विसरो, बाबा जी मैनू ना विसरो, गुरु जी मैनू ना विसरो। तू विसरे मैं मर जावा, तू विसरे मैं मर जावा,
साईं जी मैनू ना विसरो, बाबा जी मैनू ना विसरो, गुरु जी मैनू ना विसरो, दाता जी मैनू ना विसरो। ओ गुण हारे हो कुड़ियारे, बख्श लो मेरे सतगुरु प्यारे, बख्श लो मेरे सतगुरु प्यारे। नाम न जपिया सतगुरु तेरा, अंधा भरम भूला मन मेरा, अंधा भरम भूला मन मेरा, बाबा जी मैनू ना विसरो, साईं जी मैनू ना विसरो, दाता जी मैनू ना विसरो, गुरु जी मैनू ना विसरो। बुढ़ा होवा जीवन खोया, तेरे नाम दा बीज न बोया, तेरे नाम दा बीज न बोया, भूल गए दित भूल गए सुख देते तेरे, चरणी पालो साईं मेरे, जी मैनू ना विसरो, बाबा जी मैनू ना विसरो, दाता जी मैनू ना विसरो, गुरु जी मैनू ना विसरो। तू विसरे दुख लगन घनेरे, याद रहे सुख लामन मेरे, याद रहे सुख लामन मेरे, याद तेरे विच जीवन मेरा, हिरदे विच करो बसेरा, हिरदे विच करो बसेरा, साईं जी मैनू ना विसरो, बाबा जी मैनू ना विसरो, दाता जी मैनू ना विसरो, गुरु जी मैनू ना विसरो। वाहे गुरु सबदा प्रतिपालक, कोट ब्रह्मंडा दा है मालिक, कोट ब्रह्मंडा दा है मालिक, तू है सबदा स्वामी सतगुरु, तू है सबदा स्वामी सतगुरु, तू है अंतर्यामी सतगुरु, तू है अंतर्यामी सतगुरु, साईं जी मैनू ना विसरो, बाबा जी मैनू ना विसरो, गुरु जी मैनू ना विसरो, दाता जी मैनू ना विसरो, न भूलो ना ही भुलावो दाता, न विसरो न विसारो दाता, न विसरो न विसारो दाता, हरदम नाल रहो मेरे हर जी, अपना नाम जपावो दाता,
अपना नाम जपावो दाता, साईं जी मैनू ना विसरो, बाबा जी मैनू ना विसरो, गुरु जी मैनू ना विसरो, दाता जी मैनू ना विसरो, साईं जी मैनू ना विसरो, गुरु जी मैनू ना विसरो। ओम शांति। आज की वाणी है, मीठे बच्चे, तुम महान सौभाग्यशाली हो, क्योंकि तुम्हें भगवान वह यह पढ़ाई पढ़ाते हैं। तो अब तक ये पढ़ाई किसी ऋषि मुनि ने भी नहीं पढ़ी, जो तुम बच्चे पढ़ रहे हो। तो कितने महान सौभाग्यशाली हुए जो स्वयं भगवान हमें पढ़ा रहे हैं। प्रश्न था, ड्रामा की कौन सी भावी तुम बच्चे जानते हो और मनुष्य नहीं जानते दुनिया के? उत्तर है, तुम जान रहे हो कि इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। रुद्र माने परमात्मा पिता ने जो आत्माओं को ज्ञान ये सुनाया, जब से सुनाया ये यज्ञ शुरू हुआ, और जितना लोग आत्माओं ने सुना, उनकी आत्मा भी उस सूरत से जुड़ गई, उस परमात्मा पिता से उसकी तार जुड़ गई, तो उनकी भी बुराइयां खत्म होने लगी, तो विनाश होने लगा बुराइयों का। तो ये ज्वाला जो है, तपस्या की ज्वाला जागृत हुई और आत्मा की बुराइयां खत्म होने चालू हो गई। जितनी तपस्या बढ़ी, जिसने जितनी कमाई सिमरन करके की, उसकी उतनी बुराइयां खत्म होते चली गई। तो अब सारी पुरानी दुनिया इसमें स्वाहा हो जाएगी। अर्थात ये जो शरीर है, हर आत्मा अपने आत्मिक गुणों को जागृत करेगी। आत्मा जागृत हुई मतलब उसके सातों गुण भी जागृत हो जाएंगे। तो सब अपने शरीरों को भूल जाएंगे और सबको आत्मा देखेंगे। तो दुनिया में सच्चा प्यार फिर से आएगा। यह भावी कोई टाल नहीं सकता, क्योंकि ये परमात्मा ने रची है। यह ऐसा अश्वमेघ अविनाशी रुद्र यज्ञ है। अश्वमेघ अविनाशी रुद्र यज्ञ। अश्व माने होता है घोड़ा, मेघ माने होते हैं बादल। घोड़े के जैसे आत्मा रेस करती है और परमात्मा पिता को याद करके बादल के जैसे परमात्मा से भर के नीचे आती है और आके आत्माओं को बरसती है, ज्ञान की बरसात करती है। तो ये अविनाशी, जो ये ज्ञान की बरसात कर रहे हैं, ये अविनाशी है, कभी खत्म होने वाला नहीं है। जिसने जितना दान कर सके करना चाहिए। सबसे बड़ा दान होता है ज्ञान का दान। विद्या धन ऐसा है जो दिए न खुटे, जितना बांटो उतना बढ़ता है। तो ये परमात्मा पिता का अविनाशी रुद्र यज्ञ है, जिसमें सारी सामग्री स्वाहा होगी। फिर हम इस पतित दुनिया में नहीं आएंगे। स्वाहा होना अर्थात शरीरों की सब दुनिया भूलेंगे, आत्माओं की दुनिया याद आएगी, तो वो सच्ची दुनिया कहलाएगी, तो पावन दुनिया हो जाएगी। इससे ईश्वर की भावी नहीं, ड्रामा की भावी कहेंगे, क्योंकि परमात्मा पिता ने इस सृष्टि को रच दिया। अब वो रची हुई सृष्टि चल रही है, बढ़ रही है। गीत था, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, देख ले कितना पुण्य है कितना पाप तेरे जीवन में। दोबारा से जुड़ जाते हैं ना, जब ये खत्म हो जाता है ना, फिर से जुड़ जाते हैं, तो मेडिटेशन भी करवाते हैं लास्ट में। तो बाबा ने कहा, बाबा शिक्षा देते हैं आत्माओं को। आत्मा को अभी अपने स्वधर्म का पता है कि हम आत्मा इस शरीर को चलाने वाली शांत स्वरूप है। आत्मा का यह शरीर रथ है। जैसे परमात्मा पिता इस रथ पर आकर सवार हुए हैं, ब्रह्मा बाबा के रथ पर, तुम्हारी आत्मा भी अपने अपने शरीर पर के रूपी रथ पर सवार हुई है। सिर्फ आत्मा को यह ज्ञान भूल गया है कि हम आत्मा शांत स्वरूप हैं। हमारे रहने का स्थान परमधाम है, जहाँ परमात्मा पिता रहते हैं। यह शरीर हमको यहाँ मिला है नीचे,
ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी है। हम सब आत्माओं को बाबा डायरेक्शन दे रहे हैं कि अपने आप से बातें करो कि ऐसे ऐसे मुझे ये शरीर मिला है और मैं रहने वाली तो परम धाम की हूँ। बोलते हैं ना, अपना घर गुरु का दर, मतलब वो अपना घर, परमात्मा पिता का घर जो है वो हम आत्माओं का भी घर है असली। ये जो है घर, ये टेम्परेरी घर है। शरीर कभी भी जा सकता है, किसी की कोई गारंटी नहीं है। तो बाप कहते हैं तुम आत्मा शांत स्वरूप हो, अगर तुम चाहो तो हम शांति में बैठे, तो अपने को आत्मा समझ शांति धाम का निवासी समझो कि हम परम धाम में शिव बाबा के साथ रहते थे। थोड़ा समय शांति में बैठ सकते हैं। मनुष्य शांति ही मांगते हैं, मन को शांति चाहिए। यह किसने कहा? आत्मा ने कहा कि मेरे मन को शांति चाहिए। परंतु मनुष्य नहीं जानते कि मैं आत्मा हूँ, यह भूल गए हैं। एक कहानी भी है ना कि रानी के गले में हार पड़ा था और ढूंढती थी बाहर। रानी के गले में हार पड़ा था, एक महारानी थी, उसकी दासी हमेशा नहलवाती थी और वो हार उतार के उसका 9 लखा हार टांग देती थी कमरे की खूंटी पर और फिर उसको नहलाने जाती थी। तो रानी एक दिन, दासी छुट्टी कर ली थी, उसने छुट्टी कर ली तो ये रानी खुद नहाने गई। उसके बाद आके देखी तो खूंटी में हार ही नहीं है। हार नहीं है तो उसने नगर में ढिंडोरा पिटवाया कि मेरा 9 लखा हार जो भी ढूंढ के देगा उसको मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। और वो नगरवासी इतना परेशान हैरान। दासी ने भी ये ढिंडोरा सुना। दासी दौड़ती दौड़ती आई कि महारानी, कल तक तो आपके था हार, आज कहाँ गायब हो गया, किसने चोरी कर लिया? तो दासी आकर के पूरा खोज रही है, नहीं मिल रहा है। आखिर उसने महारानी से कहा, महारानी गुस्ताखी माफ, आप अपने गले का थोड़ा ये कॉलर को नीचे करिए, मैं थोड़ा आपका गला चेक कर लूं। तो देखी तो उसके गले में हार पड़ा था। तो बोले कि महारानी जी गुस्ताखी माफ, ये मैं आज नहीं थी तो आप शायद उतारना भूल गई हैं, इसीलिए आपके गले में ही हार पड़ा है और आप बाहर ढूंढ रही हैं खूंटी पर। तो ऐसे ही हम आत्माओं का भी स्वधर्म शांत है। हम आत्माएं शांत स्वरूप हैं। देख, शांति हमारे ओरिजिनल संस्कार है। तो हम ढूंढते हैं बाहर मन की शांति मिले। मन की शांति कैसे मिले? तो ऐसे ही बाबा ने कहा कि रानी के गले में हार पड़ा था और वो ढूंढ रही थी बाहर। तुम आत्माएं खुद ही शांत स्वरूप हो और शांति बाहर ढूंढते हो। अपने को अनुभव करो ना कि मैं शांत हूँ। तो बाप समझाते हैं शांति तो तुम्हारा स्वधर्म है। बच्चों ने समझा कि हम आत्माएं शांत स्वरूप हैं। हम यहाँ आए हैं संसार में पार्ट बजाने। शरीर तो यही मिले हैं ना कीचड़ पट्टी में। इन शरीर से जब हम अलग हो जाते हैं तो आत्मा शांत है। जब आत्मा शरीर छोड़ती है तब तो शांत हो जाता है ना शरीर। तो पहले ही अनुभव करें कि मैं अलग हूँ, ये शरीर अलग है, तो शांति अनुभव होगी। आत्मा अपने स्वधर्म शांति में जितना बैठना चाहे बैठ सकती है। चाहो हम इस शरीर से काम न करें तो शांत बैठ जाओ, यही है सच्ची शांति। इनको तुम ढूंढते नहीं, तुम्हारा स्वधर्म ही शांत है। अभी यहाँ पाठ बजा रहे हैं। परमात्मा पिता द्वारा मालूम चला है कि हमने 84 जन्मों का पाठ बजाया। इन 84 के चक्कर का भी किसी को पता नहीं, सिर्फ तुम बच्चे ही समझ रहे हो। तुम कितने सौभाग्यशाली हो। परमात्मा पिता तुम्हें सत्य बातें समझा रहे हैं। यह है ही सदगति का मार्ग। यह समझाना है कि सबका सर्व सदगति दाता एक ही है। अभी तुम ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ रहे हो, परम पिता परमात्मा तुम्हें पढ़ा रहे हैं। यह बुद्धि में समझना चाहिए। रचता तो एक ही शिव बाबा है ना, सारे संसार को जिसने रचा। तो यह सारा ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में बैठना चाहिए। शिव बाबा कहते हैं मेरी बुद्धि में ही सारा ज्ञान है। बाप सत्य है, चैतन्य है, ज्ञान का सागर है। परमात्मा पिता सत्य है, चैतन्य है, जीता जागता है और ज्ञान का सागर भी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
और हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते मीठे बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया जो आपने अपना बनाया और हमारा हर कदम में पदम पदम गुणा सौभाग्य जगाया। सुख धाम में जाने के लिए सार है, सुख धाम में जाने के लिए अपना दैवी स्वभाव बनाना है। अब अपने आप को चेक करना है कि मेरा देवी देवताओं के जैसा स्वभाव है। देवी देवता इतना ज्यादा बोलते ही नहीं थे जितना आज अपन बात करते हैं। तो अपने आप को चेक करना है कि मेरा देवी स्वभाव है। अगर नहीं है तो मुझे बनाना पड़ेगा, नहीं तो परमात्मा के साथ रहने की मुझे इजाजत नहीं मिलेगी। वो जैसा है वैसा ही हमें बनाना चाह रहा है। तो ये संसार के शुरुआत कैसे हुई, अंत कैसे हो रहा है, इस रहस्य को भगवान ने हमें बता दिया। तो हमें खुश रहना है और सबको यही रहस्य समझाना है। दूसरा है स्वयं पर राज्य लेने के लिए इस यज्ञ में अपने आप को तन मन धन से स्वाहा करना है। तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा गाते आए, लेकिन अर्पित कुछ नहीं किए थे। अब वो प्रैक्टिकल समय आया है अर्पित करने का। जितना चाहे परमात्मा की वाइब्रेशन हम अपने अंदर लेकर के संसार को दे सकते हैं। कोई आत्मा दुखी है, परेशान है, कोई बीमार है, उनको ये वाइब्रेशन हम पहुंचा सकते हैं। तो हमारी ये मन की सेवा हो जाएगी, हमारा तन भी ईश्वरीय कार्य में लगेगा। घर बैठे हम ये सेवाएं कर सकते हैं। सब कुछ ट्रांसफर कर देना है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, मेरा कुछ भी नहीं। जहां भी मैं और मेरा आए, नहीं तू और तेरा। गुरु नानक जी हमेशा 13 तक की गिनती गिनते थे। दुनिया वाले 13 नंबर को अनलकी समझते हैं, लेकिन हम सब भगवान के बच्चे 13 नंबर को लकी समझते हैं, क्योंकि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। सब तू ही तू, कराने वाला भी तू, देने वाला भी तू, चलाने वाला भी तू, मेरा कुछ नहीं है। मैं तो मात्र एक जरिया हूं, जिसे तुम चला रहे हो, जिसे तुम यूज कर रहे हो। मीठे बाबा, ऐसे आप हमें यूज करते ही रहना, अंतिम श्वास तक हम आपके काम आए। हम ऐसा दर्पण बन जाएं जिसमें हमेशा आप ही दिखो। आज का वरदान है सर्व आत्माओं पर स्नेह का राज्य करने वाले। सब आत्माओं पर स्नेह लुटाना है, सबके ऊपर प्यार की दृष्टि रखनी है। शुद्ध प्यार जो परमात्मा पिता प्यार करते हैं हम सब रूहों को, वैसा ही प्यार हमको सब पर लुटाना है। तो सर्व आत्माओं पर स्नेह का राज्य करने वाले विश्व राज्य अधिकारी भव। विश्व का राज्य प्राप्त तब होगा जब हम सबको प्यार करेंगे। जब हम दुनिया में जैसे परमात्मा पिता हम सबको प्यार कर रहे हैं, वैसा ही आत्मा का आत्मा से प्यार हो जाए। न हिंदू, न मुस्लिम, न सिख, न ईसाई, सब आपस में भाई भाई आत्मा रूप में। बस जब हमारे अंदर ऐसा भाव आ जाएगा, तब हम स्वयं पर भी राज्य कर सकेंगे और आत्माओं पर भी, बाबा ने कहा विश्व पर भी राज्य कर सकोगे। तो जो वर्तमान बच्चे वर्तमान समय सब आत्माओं के दिल पर स्नेह का राज्य करते हैं। स्नेह का राज्य, सोचिए कितनी बड़ी बात है। प्यार से कोई किसी को अगर बुला रहा है, प्यार से उसको हर चीज उसकी करना चाह रहा है, उसको सम्मान करना चाह रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। आज लोग प्यार के भूखे हैं। वही भविष्य में विश्व के राज्य का अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। अभी किसी पर आर्डर नहीं चलाना है, खुद को खुद सेवाधारी बन करके कर्म करने हैं। आर्डर नहीं चलाना है, अभी से ही विश्व महाराजन नहीं बनना है। जितना अभी हम नम्रता से झुक करके चलेंगे, उतना हम विश्व की सेवा कर पाएंगे। अभी विश्व सेवाधारी बनना है, सबको स्नेह देना है, देखना है कि हम अपने भविष्य के खाते में कितना स्नेह जमा कर रहे हैं, कितना प्यार हम लोगों को दे पा रहे हैं, कितना लोगों के दिलों में हम राज्य कर रहे हैं, कौन हमें दिल से पुकार रहा है। तो ये कब होगा?
जब हम उनको दिल का प्यार अभी देंगे, उनकी सेवा करेंगे, उनको कुछ ना कुछ हमसे प्राप्ति होनी चाहिए, चाहे सुख की प्राप्ति हो, चाहे प्रेम की प्राप्ति हो, चाहे शक्तियों की प्राप्ति हो, चाहे उनमें शक्ति भरें, लेकिन दाता के बच्चे मास्टर दाता बन के रहना है। तो विश्व महाराजन बनने के लिए सिर्फ ज्ञान देने वाला नहीं बनना है, इसके साथ साथ सबको स्नेह भी देना है, सहयोग भी देना है। सहयोग में योग शब्द छिपा हुआ है, अर्थात जब हम सहयोग देते हैं तो ऑटोमेटिक योगी बन जाएंगे। किसी को भी वक्त पर हम काम आए, मतलब ये योगी आत्मा है, मतलब ये परमात्मा पिता का बच्चा है। ये बिना जाने बिना पहचाने, जान पहचान वाले को तो हर कोई देते ही है, लेकिन जिसको नहीं पहचाने उसको भी हम सहयोग दें, तब कहे जाएगी सच्चा सहयोग, तब कहे जाएंगे परमात्मा पिता के सच्चे बच्चे। स्लोगन है, जब थकावट फील हो तो खुशी में डांस करो, इससे मूड चेंज हो जाएगी। जब थकावट फील हो तब खुशी में डांस करो तो मूड चेंज हो जाएगी। खुशी में कौन सी डांस? ज्ञान की डांस। ज्ञान के पॉइंट्स उस समय मनन करेंगे ना तो खुशी भर जाएगी। ऐसे शरीर की डांस नहीं बोल रहा है बाबा, ज्ञान की डांस। ज्ञान के पॉइंट्स को अंदर ही अंदर याद करना है। हम कितना सुने हैं, आज हमारी बुद्धि में कितना बैठा है, हमने कितना अपने जीवन में लाया है, ये सब चीजों के पॉइंट को अपने अंदर याद करते रहें और पॉइंट बन के उस पॉइंट परम पिता परमात्मा को याद करें। 3 बिंदु मत बिसरो, बीती बातों पे बिंदु धरो, बिंदु बनो और बिंदु को याद करो। ठीक है, ओम शांति। अब है मेडिटेशन करवाएंगे। सब तरफ से मन और बुद्धि को हटाकर अपना ध्यान स्वयं पर केंद्रित करें। मैं इस शरीर के मस्तक के मध्य भाग में जगमगाती हुई, झिलमिलाती हुई मस्तक मणि ज्योति के रूप में चमक रही हूँ। मैं आत्मा प्रकाशवान हूँ। मैं अपने इस जीते जागते ऊर्जा को अनुभव कर रही हूँ। ये ऊर्जा मेरे शरीर के अंग अंग में फैल रही है। ऊपर से लेकर शरीर के निचले हिस्से तक, पैर के अंगूठे तक ये ऊर्जा पूरे शरीर में प्रवाहित हो रही है। परमात्मा पिता से बैगनी रंग की किरणें उतर रही हैं। मेरे मस्तक के ऊपरी भाग में प्रवाहित हो रही हैं। ये बैगनी रंग की किरणें धीरे धीरे पूरे शरीर की तरफ बढ़ रही हैं। परमात्मा पिता से नीले रंग की किरणें उतर रही हैं। गहरा नीला, सुनहरा नीला प्रकाश मुझ आत्मा में समा रहा है। मैं आत्मा संपन्न बन रही हूँ। भगवान के प्रकाश से मेरी ज्योति जगमगा उठी है। ये नीला प्रकाश मेरे पूरे शरीर में प्रवाहित हो रहा है। धीरे धीरे मेरे ब्रेन में फैल रहा है। सिर के सारे अंग अंग नीले हो रहे हैं, नीले प्रकाश से भर रहे हैं।
मैं पूरे नीले रंग से भरपूर हो चुकी हूँ। ब्रेन, आंखें, नाक, कान, दांत सभी अवयव स्वस्थ हो रहे हैं। मेरी बुद्धि विवेकशील होते जा रही है। मैं आत्मा इस शक्तिशाली प्रवाह को देख रही हूँ। अपने ही शरीर में स्वयं को ही देख रही हूँ। मेरे अंग अंग में परमात्मा पिता की शक्ति भरपूर हो चुकी है। ये शक्तिशाली प्रकाश पूरे शरीर में फैल चुका है। परमात्मा पिता से आसमानी रंग की किरणें उतर रही हैं। शरीर के ऊपरी भाग से, आत्मा से अंदर ये प्रकाश अंदर ही अंदर पूरे शरीर में जा रहा है। ये गले में पूरा फैल चुका है। गले से नीचे की ओर छाती में, पेट में, पैरों तक ये प्रकाश प्रवाहित हो रहा है। शरीर के सारे अवयव, सारे अंग अपने आप को शक्तिशाली महसूस कर रहे हैं। भगवान की शक्तियां कार्य कर रही हैं। अंदर ही अंदर एक एक अंग स्वस्थ हो रहा है। महसूस करें, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। ये आसमानी रंग के प्रकाश से थायराइड, पैराथायराइड, फूड पाइप, एयर पाइप सब में आसमानी रंग फैल चुका है। अनुभव करें, परमात्मा पिता से हरे रंग का प्रकाश नीचे की ओर उतर रहा है। सुनहरा हरा रंग परमात्मा पिता से उतर उतर के ये किरणें मुझ आत्मा में समाते जा रही हैं। मेरे पूरे शरीर में, हृदय से होते हुए पूरे शरीर में ये प्रकाश भर रहा है। मेरा प्रेम का गुण बढ़ते जा रहा है। मैं प्रेम स्वरूप होते जा रही हूँ। छाती, फेफड़े हरे रंग से भरपूर होकर पूरे शरीर में फैल रहा है। परमात्मा पिता का प्रेम कण कण में बस चुका है। मेरे शरीर के कण कण में परमात्मा पिता का प्रेम प्रवाहित हो रहा है। मुझ में प्रेम का भाव बढ़ गया है। मैं आत्मा संपूर्ण प्रेम स्वरूप बन चुकी हूँ। हार्ट अटैक इत्यादि हार्ट से संबंधित बीमारियां, खून न पहुंचना हार्ट तक या ब्लॉकेज का होना, ये सारे डिजीज को ये डिसॉल्व करता है। अनुभव करें, परमात्मा पिता से सुनहरा पीला रंग की किरणें उतर रही हैं। सोने के कलर की किरणें मुझ आत्मा में समाते जा रही हैं। सूर्य के प्रकाश के जैसी ये किरणें मुझ आत्मा को शुद्ध बना रही हैं और आत्मा के साथ साथ मेरा शरीर भी
स्वस्थ हो रहा है। ये पीले रंग का सुनहरा प्रकाश पूरे शरीर में फैल रहा है। पेट से होते हुए ऊपरी भाग से फैलते हुए पेट में पहुंच रहा है और पेट से होते हुए पूरे शरीर में पैरों के निचले हिस्से तक, तलवों तक ये प्रकाश भर चुका है। मैं पूरे पीले कलर की दिख रही हूँ। मेरा सुख का गुण बढ़ते जा रहा है। मैं सुख स्वरूप हो चुकी हूँ। लीवर, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, डायबिटीज, एसिडिटी, अल्सर, अतड़ियों से संबंधित बीमारियां इस प्रकाश से खत्म हो जाती हैं। अंग अंग स्वस्थ हो जाते हैं। परमात्मा पिता के लिए बोला भी गया है, दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम। दुखों को तोड़ने वाले स्वयं परम पिता परमात्मा है। हर अंगों में सुनहरा पीला रंग भर चुका है। परमात्मा पिता से उतरती हुई पीले रंग की किरणें मेरे अंग अंग को स्वस्थ कर रही है। अनुभव करें, परम पिता से नारंगी रंग की किरणें उतर रही हैं। उतरते उतरते मुझ आत्मा में समा रही हैं। सुनहरी नारंगी रंग की किरणें मेरी पवित्रता को बढ़ा रही हैं। मैं आत्मा परम पवित्र बन रही हूँ। इससे किडनी संबंधित रोग, स्किन के रोग खत्म होते हैं। मैं परम पवित्र स्वरूप हूँ। ये नारंगी रंग का प्रकाश अंदर ही अंदर प्रवाहित हो रहा है पूरे शरीर में, स्किन में, अंदर ही अंदर सब तरफ ये किरणें जा रही हैं। मुझ आत्मा का पूरा शरीर सुनहरे नारंगी रंग का हो चुका है। ये शरीर स्वस्थ होते जा रहा है। अंदर ही अंदर ऊर्जा का अनुभव हो रहा है। अनुभव करें, परम पिता से लाल रंग की किरणें उतर रही हैं और मुझ आत्मा को शक्तियां प्रदान कर रही हैं। मैं आत्मा शक्तिशाली हो रही हूँ। इन किरणों से हड्डी मांस से संबंधित कैल्शियम का कम हो जाना, जोड़ों में दर्द, आर्थराइटिस, यूरिक एसिड का बढ़ना, बवासीर, घुटनों का घिसना इत्यादि बीमारियां ठीक होती हैं। मैं सर्वशक्तिवान की संतान, मैं भी मास्टर सर्वशक्तिवान बन चुकी हूँ। चूंकि ये अंग लाल रंग के बने होते हैं, बवासीर की जगह भी लाल रंग की होती है। परम पिता परमात्मा से शक्तियों की लाल रंग की किरणें उतर उतर कर मेरे शरीर के अंग अंग में समा रही हैं। मेरे अंग अंग स्वस्थ हो रहे हैं। मेरी हड्डियां मजबूत होते जा रही हैं। मैं सर्वशक्तिवान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान, पूरी तरह से शक्तिशाली बन चुकी हूँ। अब मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। सातों गुण मेरे जागृत हो चुके हैं। सतरंगी किरणों को लेते लेते परमात्मा पिता से सर्व शक्तियां मेरे अंदर समाहित हो चुकी हैं। अनुभव करें,
मेरा शरीर पूरी तरह से स्वस्थ है और मैं आत्मा भी सर्व गुण संपन्न संपूर्ण संपन्न होते जा रही हूँ, बाप समान बनते जा रही हूँ। सोमवार को सोमरस पिया, मंगल को मंगल मिलन मनाया, बुधवार को बुद्धि खुली, बुद्धि का ताला खुला, गुरुवार को सच्चे सतगुरु ने अपना दर्शन कराया, शुक्रवार को मैंने उनके शुक्राने गाए, शनिवार को शनि की दशा खत्म हो गई, संडे को दिन भर मैंने मिलन मनाया। आनंद भया मेरी माई सतगुरु में पाया, सतगुरु तो पाया सहज सेती मन वजिया वाधाइया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।